बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की हमारी ईद स्पेशल रेसिपी मुरादाबादी यखनी पुलाव की है। इसको हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम मसालों से। इसमें कोई भी पिसा हुआ मसाला इस्तेमाल नहीं होगा। खड़े गरम मसाले यानी कि साबुत गरम मसाला इसमें डालेंगे। इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप इसको इसी तरह बनाएंगे तो यकीन जानिए इसकी बहुत ही ज़्यादा खुशबू आएगी और इंशाल्लाह सारे मोहल्ले में इसकी खुशबू महक जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पुलाव की रेसिपी। यहाँ पर मैंने लिया 1 किलो मटन। आप बीफ भी ले सकते हैं, तो उसके साथ हड्डी ज़रूर शामिल कीजिएगा। 2 से 3 अदद हड्डी इसके साथ शामिल कर दें। तो इसके साथ मेरे पास है हरी मिर्च, 7 से 8 अदद हरी मिर्च। तो एक प्याज उसको रफली चॉप कर लिया है। उसके अलावा 2 अदद लहसुन के जुए कंप्लीट और तीन अदद अदरक के टुकड़े। तो चलिए यखनी बना लेते हैं एक प्रेशर कुकर के अंदर। तो मटन को अच्छी तरह साफ करके इसको हमने धो लिया है, तो इसको प्रेशर कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके साथ हरी मिर्च, प्याज, अदरक और लहसुन, साबुत लहसुन, इसको इसी तरह इसके अंदर डाल देते हैं। तो इसके अलावा मसालों में जो मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे, सौंफ, 1.5 टेबल स्पून सौंफ, 1.5 टेबल स्पून धनिया, 2 अदद तेज़पात, 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, 10 से 12 अदद गोल काली मिर्च और इसके साथ है हमारे पास जायफल, जावित्री, 5 अदद लौंग, 3 अदद सब्ज़ इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची और बादियान के 2 अदद फूल। तो इन सब चीज़ों को भी प्रेशर कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसके अलावा में इसके अंदर डालेंगे नमक, 2 टेबल स्पून आप नमक डाल दें इसके अंदर और इसके अंदर पानी, 1 लीटर पानी तकरीबन हम इसके अंदर डालेंगे। तो इसको अब हम प्रेशर लगवा लेते हैं। हाई फ्लेम पे एक प्रेशर आने के बाद इसको अब हम मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक गोश्त हमारा टेंडर नहीं हो जाएगा, इसको अब हम गला लेंगे। तो देखें यखनी हमारी रेडी हो गई है। तो गोश्त भी आपको चेक करवा देता हूँ मैं। देखें गोश्त भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह हमारा टेंडर हो गया। तो इतना ही हमने टेंडर करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। तो इस लहसुन को हम इसी तरह निकाल लेंगे। इसको बाद में जब मैं इसका मसाला तैयार करूँ तो उसके अंदर हम इसको निचोड़ देंगे। तो इसके अंदर हमने हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया। इसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा, 2 टेबल स्पून ज़ीरा, बादियान का फूल, बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा। ये डाल के इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो उसके बाद 2 टेबल स्पून भर के हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसके साथ फ्राई करेंगे एक मिनट के लिए। तो 1 मिनट के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गोश्त। इसके साथ ये देखें लहसुन और अदरक जो हमने यखनी के अंदर से निकाला था, इस लहसुन को इसके अंदर अच्छी तरह निचोड़ दें। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस लहसुन से। और अदरक को हमने पीस लिया है और वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया। तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त के साथ इसको फ्राई करेंगे। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है। इसके साथ हम ऐड करेंगे दही, तकरीबन 150 ग्राम के करीब दही है, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो दही ऐड करने के बाद इसको मज़ीद हम फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे फ्राई प्याज। इसको मैंने फ्राई कर लिया था। तो 2 प्याज मैंने फ्राई किए थे, आधा अभी शामिल कर देंगे, आधा हम उसके बाद में शामिल करेंगे। तो इसके साथ अब मैं 3 अदद हरी मिर्च ये डाल के इसको मज़ीद भून लेंगे। तो अब इसके अंदर ऐड करें यखनी। मेरे पास 3 कप राइस है, तो उसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो इसके लिए अब यखनी मैं तकरीबन 4.5 कप इसके अंदर यखनी के ऐड करूँगा। तो यखनी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। तो इसको बॉईल कर लेंगे। तो एक दफ़ा जब बॉईल आ जाएगा तो इसके अंदर हम राइस को शामिल कर देंगे। तो राइस डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो अब इसको हम दम पे लगा देंगे। एक तवा लेके इसके नीचे रख देते हैं। तो इसको लो फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे। तो देखें माशाल्लाह हमारा बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार हमारा पुलाव रेडी हो गया है।
तो इसके अंदर अब मैं इसको मिक्स कर लेते हैं, चमचे की मदद से इसको एक दफ़ा इस तरह मिक्स कर लें। इसके अंदर मैं डालूँगा हाफ फ्राई प्याज जो मैंने बचा के रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर दूँगा। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार, इसके अंदर हमने आपके सामने कोई भी मसाला ज़्यादा ऐड नहीं किया, तो साबुत गरम मसाला यूज़ हुआ इसके साथ, तो लाल मिर्च और टमाटर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ, तो बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी। आप इसको इस ईद स्पेशल रेसिपी पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका यखनी पुलाव किस तरह बना है। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।